ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तजनों, आज हम परिवर्तनी एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करेंगे। विष्णु जी भगवान का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पड़ने वाली परिवर्तनी एकादशी, जिसे पाशर्व, पद्मा या जयंती एकादशी भी कहा जाता है, सनातन धर्म में अत्यंत ही पावन, पुण्यदायिनी और मोक्षप्रद मानी जा गई है, क्योंकि इसी दिन क्षीर सागर में शेष नाग की सैया पर योग निद्रा में शयन कर रहे भगवान विष्णु करवट बदलते हैं और सृष्टि के संतुलन के लिए एक नए चरण की ओर आगे बढ़ते हैं। यही कारण है कि इस एकादशी का नाम ही परिवर्तनी अर्थात करवट बदलने वाली एकादशी पड़ गया। इस दिन व्रत, उपवास, पूजन और दान करने से सहस्र अश्वमेव यज्ञ और 100 राजसूय यज्ञ के समान पुण्य प्राप्त होता है। इस व्रत की महिमा सुनने और उसका पालन करने से मनुष्य के सभी दुखों का अंत हो जाता है, जिसे जल झूलनी ढोल ग्यायस भी कहा जाता है। इस दिन यशोदा मैया ने भगवान कृष्ण का जलवा पूजन अर्थात कुआं पूजन भी किया था, इसीलिए इसे ढोल ग्यारस के नाम से भी जानते हैं। ढोल ग्यारस में भगवान की पालकी में बिठाकर इनको नगर का भ्रमण कराया जाता है। इसके बाद यह भी कहा जाता है कि इस दिन माता यशोदा ने भगवान कृष्ण के जलाशय पर जाकर अंग वस्त्र धोए थे। इसी कारण इसे झल झूलनी एकादशी भी कहा जाता है। इसीलिए परिवर्तनी एकादशी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी समेत माँ यशोदा की पूजा कर सुख शांति की कामना की जाती है। प्राचीन काल में जब महाभारत युद्ध के बाद जब पांडव राज्य कर रहे थे, तब धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से निवेदन किया था, हे मधुसूदन, आप कृपया करके मुझे भाद्रपद शुक्ल एकादशी का नाम, उसकी विधि, उसकी कथा और उसके महत्व को बताइए, ताकि संपूर्ण प्रजा भी उसका पालन कर पुण्य अर्जित कर सके। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, यह जो एकादशी है वह परम पावन और समस्त पापों को हरने वाली है। इसे परिवर्तनी एकादशी कहते हैं। इसी दिन मैं योग निद्रा में करवट बदलता हूँ। देवता इस दिन उत्सव मनाते हैं, ऋषि मुनि व्रत करते हैं और यह व्रत करने वाला मनुष्य जन्म मरण के चक्र से छूटकर परम धाम को प्राप्त हो जाता है। त्रेता युग में एक महान, प्रतापी, बलवान और धर्मात्मा राजा बलि हुआ करता था, जो महर्षि भृगु के वंश में उत्पन्न हुआ था। उसका नाम ही बलि पड़ा, क्योंकि वह दान, बल, भक्ति और सत्य का मूर्तिमान स्वरूप था। राजा बलि ने अपने पराक्रम से तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था। वह भगवान विष्णु जी का परम भक्त था, किंतु उसकी शक्ति और यज्ञों के प्रभाव से देवता अत्यंत विचलित हो उठे। स्वर्ग लोक को खो बैठने पर वे सभी इंद्र के नेतृत्व में ब्रह्मा जी के पास गए और प्रार्थना करने लगे,
ब्रह्मा जी देवताओं को लेकर भगवान विष्णु की शरण ली और कहा, हे जगत पालक, हे नारायण, असुरराज बलि दानवीर है, धर्मात्मा है, परंतु उसने अपने यज्ञों और पराक्रम से देवताओं का राज्य छीन लिया है। आप ही इसका समाधान कर सकते हैं। भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए कहने लगे, हे देवताओं, बलि वास्तव में अत्यंत दानी और धर्मनिष्ठ है, इसीलिए उसे छल या युद्ध से हराना उचित नहीं है। मैं वामन में अवतार लेकर उससे दान में 3 पग भूमि मांगूंगा और इसी प्रकार उससे समस्त लोकों को पुनः प्राप्त कर तुम्हें प्रदान कर दूंगा। कुछ ही समय बाद भगवान विष्णु जी ने वामन का अवतार धारण कर लिया और महर्षि कश्यप तथा अदिति के पुत्र के रूप में प्रकट होकर बालक का रूप धारण किया। उनका कांतिमय युक्त स्वरूप, करुणामय नेत्र और तपस्वी का वेश देखकर लोग अभिभूत हो उठे। वामन भगवान ने कमंडलू और दंड धारण किया और वे राजा बलि के यज्ञ में पहुंच गए, जहां असंख्य ऋषि मुनि ब्राह्मण और असुर इकट्ठा हुए थे। राजा बलि उस समय यज्ञ कर रहे थे और वह सबको दान भी देने लग रहे थे। वामन को देखकर उसने सम्मान पूर्वक उनको आसन दिया और कहा, हे ब्राह्मण कुमार, आप कौन हैं? क्या चाहते हैं? कृपया करके अपना परिचय दीजिए। मैं आपको यथाशक्ति दान देने के लिए तत्पर हूँ। भगवान वामन ने मधुर स्वर में कहा, हे दानवीर बलि, मैं एक ब्राह्मण बालक हूँ। मुझे आपसे केवल 3 पग भूमि चाहिए ताकि मैं उसमें अपनी तपस्या हेतु कुटिया बना सकूं। राजा बलि ने हंसते हुए कहा, हे कुमार, आप मुझसे सोना, रत्न, गज, अश्व, नगरी या राज्य मांग सकते हैं, लेकिन आप तो केवल 3 पग भूमि ही मांग रहे हैं। यह तो बहुत तुच्छ वर है। वामन ने उत्तर दिया, हे बलि, जो व्यक्ति संतोष करना जानता है उसके लिए तो 3 भूमि ही बहुत होती है। लोभ करने से मनुष्य कभी तृप्त नहीं होता। बलि ने गंभीरता से यह वचन सुना और दान देने का संकल्प कर लिया। तभी उसके गुरु शुक्राचार्य ने उसे रोका और कहा, हे बलि, यह कोई सामान्य ब्राह्मण बालक नहीं है, ये तो स्वयं भगवान विष्णु जी हैं, जो देवताओं के हित के लिए वामन रूप में आए हैं। यदि तुमने इसे भूमि दान दी तो तुम्हारा तो सब कुछ चला जाएगा। लेकिन बलि धर्मनिष्ठ और वचन का पालन करने वाला था। उसने कहा, हे गुरुदेव, यदि स्वयं भगवान विष्णु हैं तो इसके से बड़ी सौभाग्य की मेरे लिए और क्या बात हो सकती है कि मैं इन्हें दान दे सकूं। यदि मुझे अपना सब कुछ भी देना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि दानवीर को अपने वचन पर अडिग रहना चाहिए। इतना कहकर बलि ने जल लेकर संकल्प किया और वामन भगवान को 3 पग भूमि दान में दे दी। उसी क्षण वामन ने अपना विराट रूप धारण कर लिया था। उनका शरीर आकाश को छूने लगा। सूर्य और चंद्रमा उनके नेत्र, पर्वत उनके चरण, आकाश उनका सिर और दिशाएं उनके बाजों के समान हो गई। उन्होंने तो एक पग में
पूरी पृथ्वी को ही नाप डाला और दूसरे पग में समस्त आकाश और स्वर्गलोक। अब तीसरे पग के लिए तो स्थान ही शेष नहीं था। तब उन्होंने बलि की ओर देखा और कहा, हे बलि, अब बताओ तीसरा पग कहाँ रखूं? राजा बलि ने नतमस्तक होकर कहा, हे प्रभु, आपने एक पग में तो पृथ्वी और दूसरे पग में स्वर्ग को नाप लिया है। अब तीसरा पग आप मेरे सिर पर रख दीजिए, यही मेरा सौभाग्य होगा। भगवान विष्णु बलि की भक्ति, सत्य और दानशीलता से प्रसन्न हो गए। उन्होंने अपने चरण से बलि के सिर को दबाकर उसे पाताल लोक का राजा बना दिया। साथ ही उसे वरदान दिया कि हे बलि, तुम पाताल लोक में सुखपूर्वक राज्य करो। समस्त देवता और ऋषि प्रति वर्ष बलि प्रतिपदा को तुम्हारी पूजा करेंगे और तुम सदा मेरे संरक्षण में रहोगे। भगवान ने यह भी कहा कि मैं तुम्हारे द्वारपाल के रूप में भी उपस्थित रहूंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, उसी दिन से परिवर्तनी एकादशी का महत्व अत्यधिक बढ़ गया, क्योंकि जब जब मैं शयन करता हूँ और करवट बदलता हूँ तब लोक व्यवस्था परिवर्तित होती है। यह समय देवताओं के लिए भी उत्सव का होता है और मनुष्य के लिए व्रत और पुण्य अर्जन का होता है। इस एकादशी को व्रत करने से मनुष्य जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होकर स्वर्ग को प्राप्त कर लेता है। इसे सहस्र अश्वमेव और 100 राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है और अंत में वह मेरे धाम को प्राप्त करता है। इस दिन व्रत की विधि अत्यंत सरल किंतु फलदायी मानी गई है। प्रातःकाल स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करें, व्रत का संकल्प लें और भगवान विष्णु के शयन या शालिग्राम रूप की भी पूजा करें। तुलसी पत्र, पीले फूल, धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित करें। दिन रात उपवास करें। विष्णु सहस्र नाम या भगवत गीता का पाठ करें। रात भर जागरण कर भजन कीर्तन करें और अगले दिन द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर व्रत का पारण करना चाहिए। विष्णु लोक को प्राप्त होता है जो इस व्रत को धारण करता है। पांडवों के साथ साथ सभा में उपस्थित समस्त लोग स्तंभ और भाव विभोर उठे थे। सभी के नेत्रों में अश्रु बहने लगे और उनके हृदय में यह दृढ़ संकल्प उत्पन्न हुआ कि इस पावन व्रत का पालन अवश्य करेंगे। भगवान ने आगे कहा, हे धर्मराज, इस व्रत का विशेष केवल व्रत ही नहीं बल्कि पापों का नाश करना भी है, बल्कि यह जीवन में स्थिरता, संतोष और दिव्य आनंद को प्रदान करती है। क्योंकि जब भक्त इस दिन उपवास, जागरण और भजन कीर्तन करता है तो उसका मन सांसारिक विषयों से हटकर सीधा मेरे चरणों में लग जाता है। इसी कारण इसे योग और भक्ति दोनों का महासंगम कहा गया है। यह दिन मेरे शयन के परिवर्तन का दिन होता है। ऋतुओं का क्रम, नक्षत्र गति, जीवों की स्थिति और लोकों का संतुलन सभी मेरे शयन के परिवर्तन से जुड़ा है। भगवान ने आगे यह भी कहा कि हे युधिष्ठिर, जिस प्रकार राजा बलि ने दान देकर, सत्य निभाकर और अपनी निष्ठा से मुझे प्रसन्न किया है, उसी प्रकार यह व्रत भी दान और निष्ठा का प्रतीक है। इस दिन जो मनुष्य
शालिग्राम शिला की पूजा करता है और तुलसी पत्र अर्पित करता है, वह सहस्र यज्ञों का फल प्राप्त कर लेता है। यदि कोई व्यक्ति इस दिन गंगा जल से स्नान करके पीले वस्त्र धारण करता है और रात्रि को दीप का दान करता है, तो उसके जीवन में अज्ञान का अंधेरा मिट जाता है और ज्ञान का प्रकाश फैल जाता है। जो व्यक्ति इस दिन गाय को घास या अन्न जल देता है, वह भी पुण्य का भागी हो जाता है। यहाँ तक कि इस दिन केवल एक बार भोजन करने वाला या फलाहार करने वाला अक्षय पुण्य का अधिकारी होता है। कथा में यह भी वर्णन है कि एक समय एक राजा था जिसका नाम अनंत शर्मा था। उसने जीवन भर अनेक पाप किए, लेकिन जब मृत्यु समीप आई तो वह अत्यंत चिंतित हो गया। उसे लगा कि अब नरक ही मिलेगा। तभी उसके दरबार में एक महात्मा आए और बोले, हे राजन, यदि तुम अपनी आत्मा को शुद्ध करना चाहते हो तो भाद्रपद शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी एकादशी का व्रत करो और रात्रि भर भगवान का स्मरण करो। राजा ने वैसा ही किया। उसने उपवास किया, तुलसी दल से भगवान की पूजा की, रात्रि को जागरण किया। उसके भीतर का अंधकार दूर हो गया। मृत्यु के बाद यमदूत उसे लेने आए, परंतु तभी विष्णुदूत प्रकट हुए और उसे विष्णु लोक ले गए। यह देखकर यमदूत स्तब्ध रह गया कि एक दिन के व्रत ने कैसे इसके जीवन के समस्त पापों का नाश कर दिया है। इस व्रत को मोक्षदायिनी भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त शास्त्रों में वर्णन है कि इस दिन जो भी पुण्य कर्म किए जाते हैं उनका फल अनंत गुना बढ़कर प्राप्त होता है। जैसे कि किसी गरीब को अन्न का दान करना, गौ की सेवा करना, जल में के लिए प्याऊ लगाना, वस्त्र दान करना या किसी ब्राह्मण को दक्षिणा देना। यह सब कार्य व्यक्ति को स्वर्ग की ओर ले जाते हैं। भगवान विष्णु का स्मरण करने वाला भी इस दिन महान पुण्य को अर्जित करता है। प्रिय भक्तजनों, आपको हमारी यह कथा कैसी लगी? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।